हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्म होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। आज भी इसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी बस्ती के कोने में मौजूद एक खुफिया नाली से। नाली को लोग मिट्टी का मुँह कहते थे क्योंकि वहाँ से एक अजीब-सी बदबू आती थी, जो रात के अंधेरे में और ज़्यादा तेज़ हो जाती। बस्ती के लोग कहते थे कि इस नाली के नीचे एक और दुनिया है, दूसरा पाताल। यहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जो अपने गुनाहों के बोझ के साथ जीते हैं। लेकिन किसी ने कभी नाली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन एक मज़दूर लड़का रफ़ीक, जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, नाली के पास का काम लेने गया। इसने अपने दिल के खौफ को दबाया। रफ़ीक का काम नाली के अंदर सफाई करना था। लोग इसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन उसने बस एक बात कही, मैं डर नहीं मानता। जब उसने पहली बार नाली के अंदर कदम रखा तो एक अजीब सी ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई। नाली में आगे बढ़ते ही इसने देखा कि ज़मीन गीली थी, लेकिन पानी के साथ कुछ और मिला हुआ था, खून नुमा, खून के कलर जैसा। रफ़ीक ने पहले तो नज़र रफ़ीक ने पहले तो इसे नज़रअंदाज किया और काम शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, नाली का रुख बदल रहा था। दीवारें पतली होती जा रही थीं और एक अजीब सी आवाज़ हर जगह गूंज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रफ़ीक, तुम आ गए। रफ़ीक ने एक जगह देखा कि नाली दो हिस्सों में बढ़ती थी, एक सीधी और एक नीचे। नीचे का रास्ता एक गहरी सुरंग था, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन इसके कानों में आवाज़ें अब और ज़्यादा तेज़ होने लगीं। एक अजीब से तजस्सुस के साथ रफ़ीक नीचे के रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही उसने 2 कदम रखे, उसने महसूस किया कि हवा बदल गई है। अब वहाँ नाली की बदबू नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खुशबू थी, जो महसूस करने पर नफ़रत का एहसास दिलाती थी। दीवारें गीली थीं और इन पर कुछ लिखा हुआ था, जिसको समझ में ना आया, लेकिन वो अल्फाज गूंज रहे थे, गुनाह का सफ़र शुरू हो चुका है। रफ़ीक को समझ नहीं आया कि वो कितनी देर से चल रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद इसके आसपास की जगह रोशनी से भर गई। लेकिन ये रोशनी इंसानी नहीं थी, एक हरे रंग की, जो सिर्फ खौफ का एहसास दिलाती थी। उसके सामने एक पूरा शहर था, लेकिन ये शहर इंसानों का नहीं लगता था। हर तरफ अजीब मखलूक चल रही थी, आधा इंसानी और आधा जानवरों का हिस्सा। और सबकी आंखों में एक ही चीज़ थी, गम और अजाब। रफ़ीक को इन मखलूक़ात ने देखा और वो इसके करीब आने लगे। एक मखलूक जो सिर्फ हड्डी और खाल का था, उसके करीब आया और बोला, तेरा भी हिसाब होगा इंसान। रफ़ीक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो शहर जैसे ज़िंदा था। ज़मीन उसके पैरों के नीचे हिलती और दीवारें उसके आसपास बंद होती गईं। एक बड़ी मखलूक जो एक संग वाले देवता का रूप रखता था, एक सिंग वाले देवता का रूप रखता था, उसके सामने आया और कहा, तेरे साथ वही होगा जो तेरे गुनाहों के लायक है।
رفیق چیخا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ مخلوق ہنسنے لگی۔ ہر گناہ کرنے والا یہی کہتا ہے، لیکن یہاں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ رفیق کے آس پاس کا منظر بدلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مخلوق اب اس کے زخموں کو دکھا رہی تھی، ان کی کہانیاں بتا رہے ہیں۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کو زہر دے کر مار چکی تھی، ایک آدمی جو اپنے دوست کو دھوکہ دے کر اس کی زمین لے چکا تھا، ہر ایک کا انجام یہاں لکھا تھا۔ اور تبھی ایک آواز گونج اٹھی، اب تیرا کیا ہوگا؟ رفیق نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے وہ لمحے یاد کیے جو اس نے پیسے کے لیے بیچارے لوگوں کا حق مارا تھا، جب اس نے اپنے دوست کے بھروسے کو توڑ کر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، لیکن رفیق نے ایک چیز کی، اس نے ایک دعا کی جو اس کے دل سے نکلی، مجھے ایک موقع اور دے دو۔ ایک لمحے کے لیے پورا شہر خاموش ہو گیا، تبھی ایک روشنی چھائی اور رفیق نے اپنے آپ کو نالی کے اندر واپس پایا۔ رفیق اس دن سے بدل گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں اس نالی کے پاس اب بھی آوازیں آتی ہیں، اور جو اس کے قریب جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ دوسرا پاتال اب بھی زندہ ہے، جو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جیتا ہے، ایک دن اسی سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔